इतिहास भी बड़ा अजीब होता है, जिसके बारे में बता दे वो महानायक, और अगर किसी को भुला दे तो वीर से वीर योद्धा का नाम भी धरती में से मिट जाता है। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे, एक सम्राट थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। ये सम्राट इतने वीर थे कि इन्होंने यूनान के अलेक्जेंडर से भी ज्यादा जंग जीती थी। इनका साम्राज्य आधुनिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, चीन और तिब्बत तक फैला हुआ था। और इनकी सैन्य शक्ति के आगे उमायद खलीफत की महासेना ने भी सिंधु नदी को पार करने की हिम्मत नहीं की। इस वीर सम्राट का नाम था ललित आदित्य मुक्तापिता। ललित आदित्य का जन्म करकोटा राजवंश में हुआ था। उनके पिता प्रताप आदित्य ने लाल हंसों के आखिरी राजा युधिष्ठिर को 7वीं सदी में हरा के कश्मीर में अपने राज्य को एक शक्तिशाली क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया था। मगर करकोटा राजवंश को असली सफलता 8 शताब्दी में प्रताप आदित्य के पुत्र ललित आदित्य के राजकाल में मिली। ललित आदित्य ने राजा बनते ही अपनी सेना को मजबूती देना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के अलावा चीन और तुर्किस्तान से कई युद्ध निर्माताओं को बुला के अपनी सेना को बहुत शक्तिशाली बना लिया और फिर उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आधुनिक पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर कब्जा कर अपनी जीत का ध्वज लहरा दिया। इस विस्तार ने ललित आदित्य के क्षेत्र को पश्चिम और उत्तर दिशा से उमायद खलीफेत के नजदीक ला खड़ा किया और दक्षिण पूर्वी दिशा से उनका राज्य कनौज के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन की सीमा से जा मिला। इसके अलावा उनके राज्य का एक हिस्सा चाइना के टैंग राजवंश से लगता था और दूसरा हिस्सा तिब्बत के शक्तिशाली सम्राट में अंगस्तोम से लगता था। हर जगह से घिरा होने के बावजूद भी ललित आदित्य ने सभी दुश्मनों की आक्रामकता को नियंत्रण में रखा। उनकी सेना ने कई बार उमायद खलीफेत की सेना को हराया और इस वजह से वो उन्हें अपने राज्य की सीमा से दूर रखने में सक्षम रहे। पूर्वी दिशा में उन्हें यशोवर्मन से खतरा था, जो अपनी सीमाओं को हर तरफ बढ़ाने में लगे हुए थे। इस कारणवश 733 में ललित आदित्य अपने आधुनिक शस्त्रों और सेना को लेकर कन्नौज में धावा बोल दिया और यशोवर्मन को हरा के उसे अपना उपराजा बना लिया। कन्नौज पर जीत के बाद कन्नौज के पूर्वी राज्यों का मार्ग भी ललित आदित्य के लिए खुल गया और इस वजह से वो अपनी सेना को लेकर राज्य पर राज्य जीतते गए और आसानी से बंगाल, कलिंग और ऐतिहासिक कर्नाटक को हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया। वो वही नहीं रुके, वहां से वो कोंकण पे कब्जा करते हुए गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के लता और काठियावाड़ क्षेत्र में अपना जीत का ध्वज लहरा दिया। पश्चिम भारत की इस कूच के दौरान उन्हें खबर आई कि तिब्बत के राजा में अंगस्तोम ने कश्मीर की सीमा में आक्रमण कर दिया है, जिस कारणवश उन्हें कश्मीर की तरफ वापस जाना पड़ा। वापस जाते हुए वो उज्जैन, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ और थानेसर से गुजरे, जहां पर कई इतिहासकारों के हिसाब से उनकी मुलाकात रोहिला के महान योद्धा बप्पा रावल से हुई। बप्पा रावल ललित आदित्य के सहयोगी बन गए और बाद में बप्पा रावल ने अपनी और ललित आदित्य की कई सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व कर मध्य एशिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। कश्मीर में वापस आने के बाद उन्होंने तिब्बत के राजा में अंगस्तोम को पीछे धकेल दिया और पलट उसके क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वही नहीं रुके, 755 में उन्होंने चाइना के टैंग डायनेस्टी के कुच्चा और तुर्फन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने तुर्किस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए खलीफत की सेना को नियंत्रण में रखा। ललित आदित्य इतना सब जीतने के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने अपने पुत्र कुवलयापिदा को अगला राजा घोषित कर यूनान के अलेक्जेंडर के भांति दुनिया पे विजय प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी
और कुछ इतिहासकारों के हिसाब से वो यूरोप तक भी पहुंच गए। 36 वर्षों तक विजय और शासन करने के बाद ये महान योद्धा एक युद्ध अभियान के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए।